देखो क्या क्वेश्चन है, ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 10 साइड्स इज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, इन हाउ मैनी वेज 3 वर्टिसेस बी सेलेक्टेड सो दैट नो 2 वर्टिसेस आर टुगेदर, है ना। देखो 10 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन है, इसका मतलब 10 ही वर्टिसेस होंगे। जैसे मान लो ऐसे 1 3 4 5, है ना, 6 7 8 9 10, मान लो 10 साइड्स का ये एक रेगुलर पॉलीगन, तो इसमें 10 ही वर्टिसेस होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 10 ही वर्टिसेस होंगे, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन है, अच्छे से बन नहीं पाया, है ना, कोई बात नहीं। देखो अच्छे से बनाते हैं, चलो देखो क्या होगा, ऐसे बनाते हैं, है ना। ये बना अच्छे से, देखो ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। 10 साइड से 10 ही वर्टिसेस। देखो इसमें से 3 वर्टिसेस हमें सेलेक्ट करने हैं और ऐसे करने हैं कि कोई भी दो एक साथ ना हो, है ना। नो 2 आर टुगेदर, नो 2 वर्टिसेस आर टुगेदर। देखो क्या हुआ, 10 वर्टिसेस हैं, इनमें से 3 वर्टिसेस अगर सेलेक्ट करेंगे तो 10 C3 वेज होंगे टोटल, है ना। 10 में से 3 वर्टिसेस को सेलेक्ट करने के टोटल 10 C3 वेज होंगे। अब देखो इनमें से कई सारे ऐसे होंगे जो पास वाले होंगे, जैसे मान लो, है ना, अगर तीनों वर्टिसेस कंसेक्यूटिव ले ले तो तीनों वर्टिसेस कंसेक्यूटिव कितने केस बनेंगे। देखो ये तीनों ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो अगर तीनों वर्टिसेस कंसेक्यूटिव लेंगे तो उसको लेने के 10 वेज होंगे, है ना। अगर हम तीनों वर्टिसेस साथ साथ वाले लेंगे तो तीनों वर्टिसेस साथ साथ लेने के 10 तरीके होंगे, है ना, बताया मैंने आपको। अच्छा अब देखो ऐसे दो साथ वर्टिसेस लेने के कितने तरीके होंगे। देखो जो हमने 10 C3 वेज यहाँ पर दिखाए हैं, 10 C3 वेज, इन 10 C3 वेज में सब कुछ है ना। अब इसमें तीनों दूर दूर वाले भी होंगे, तीनों पास पास वाले भी होंगे। 10 C3 में सब कुछ है। इसमें ऐसे वर्टिसेस भी होंगे जिसमें तीनों पास पास होंगे, ऐसे वर्टिसेस भी होंगे तीनों दूर दूर होंगे, ऐसे वर्टिसेस भी होंगे कि दो पास पास होंगे। तो इसमें सब कुछ है। तो 10 C3 में से हमें वो केसेस निकालने हैं कि 3 वर्टिसेस कंसेक्यूटिव 10 वेज, इनको निकालना है, और वो तरीके भी हटाने हैं कि 2 वर्टिसेस कंसेक्यूटिव। देखो अब मान लो अगर हम 2 वर्टिसेस कंसेक्यूटिव लें तो 2 वर्टिसेस कंसेक्यूटिव के कितने केस होंगे। जैसे मान लो अगर हम दो पास पास के वर्टिसेस लेते हैं, मान लो हमने ये दो पास पास के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो दो पास पास के वर्टिसेस लेने के 10 तरीके, लेकिन लेने तो 3 हैं, तो 10 तरीके वो होंगे कि आप दो पास पास के वर्टिसेस लोगे। लेकिन अब हमें दो पास पास वाले चाहिए, एक दूर चाहिए। तो अगर मान लो हम दो वर्टिसेस पास पास वाले लेते हैं, मान लो अगर हम दो वर्टिसेस पास पास वाले लेते हैं तो दो वर्टिसेस पास पास वाले लेने के देखो 10 तरीके हो गए, है ना। अगर हम दो वर्टिसेस पास पास लेते हैं तो इसके देखो 10 तरीके हो गए। मान लो हमने दो पास पास वाले वर्टिसेस ये ले लिए। अब देखो हमें 3 वर्टिसेस सेलेक्ट करने हैं। अब तीसरा कहाँ लेंगे। देखो तीसरा ये और ये नहीं ले सकते। तीसरा 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से हमें तीसरा चाहिए होगा,
है ना। क्योंकि देखो अगर मान लो हमने दो पास पास वाले वर्टिसेस लिए तो दो पास पास वाले वर्टिसेस सेलेक्ट करने के 10 तरीके हो गए, या तो ये लोगे या ये लोगे या ये ऐसे करके दो पास पास वर्टिसेस लेने के 10 तरीके हो गए। अब हम चाहते हैं, देखो ये 10C3 तो टोटल वेज हैं 3 वर्टिसेस को सिलेक्ट करने के। इनमें से वो केसेस निकाल देंगे कि तीनों वर्टिसेस पास पास वाले, उसके 10 तरीके उनको निकाल दिया, और ये तरीके निकालेंगे जिसमें 2 वर्टिसेस पास पास हैं। तो 2 वर्टिसेस पास पास चुनने के 10 तरीके। अब तीसरा एक और चुनना है। अब जो तीसरा हमें चुनना है वो ये और ये नहीं हो सकता क्योंकि 2 पास पास हैं। इन चारों को छोड़ दो, कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 बचे। अब 6 में से कोई एक लेंगे तो कितना हुआ, 10 × 6 मतलब 60। तो 2 वर्टिसेस कंजिक्यूटिव होंगे 60 वेज, 3 वर्टिसेस कंजिक्यूटिव होंगे 10 वेज। ये निकालना है किस में से, 10C3 में से। तो हमारे क्वेश्चन का देखो फाइनल आंसर क्या हो गया, 10C3 माइनस 10 और माइनस ये 60, इसको निकालना है। ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मतलब इसको कहते हैं नेगेटिव अप्रोच, कि कुल तरीके उनमें से जो नहीं चाहिए उसको हटा दो। 3 पास पास वाले नहीं चाहिए और 2 पास पास वाले नहीं चाहिए। अगर 2 पास पास के लेंगे तो तीसरा चुनने के 6 तरीके बनेंगे। तो 10 × 6 C1। देखो अब 10C3 को सॉल्व करें, क्या होगा, 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3। देखो क्या हुआ, 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल। देखो ये कैंसिल हो गया, है ना। ये हो गया 10 × 9 × 8 अपॉन क्या हुआ, 3 × 2। ठीक है, देखो इसको सिंप्लीफाई करें, 3 3 जा 9, 2 4 जा, तो कितना हो गया 120। तो क्या हुआ देखो 120 माइनस 10 माइनस 60। तो हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आ गया, बोलो 50 आ गया। ध्यान दो 50 हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, है ना। तो मतलब अब ये वो तरीका है जिससे हम कोई भी 2 वर्टिसेस 3 वर्टिसेस चुनने हैं और कोई भी 2 पास पास नहीं ले रहे हैं, है ना। 10 वर्टिसेस हैं और इनमें से 3 हमें चुनने हैं और कोई भी 2 वर्टिसेस हम पास पास वाले नहीं ले रहे हैं, ध्यान दो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है एक पॉलीगन के वर्टिसेस हमने लिए। ठीक है, अच्छा मान लो जैसे ये क्वेश्चन ऐसे होता, है ना, मान लो 10 पॉइंट्स हमारे रखे हुए हैं। ठीक है, देखो इसको लिखो ज़रा, मैं इससे आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ। मतलब जैसे ये वो हो गया कि 10 पॉइंट्स एक सर्कल में हैं और आपको 3 चुनने हैं और पास पास नहीं होने चाहिए, ये वो तरीका है। मतलब इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कह सकते थे, मान लो एक सर्कल होता और सर्कल पर हमारे 10 पॉइंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हमसे कहा जाता इनमें से 3 वर्टिसेस को सेलेक्ट करो और ऐसे सेलेक्ट करो कि कोई भी 2 पास पास ना हो। तो ये उसके तरीके हो गए। एक ही सवाल है, ये कह लो या ये कह लो, एक ही वे है ना। 10 वर्टिसेस आपको 10 पॉइंट दिए हैं सर्कल पर और 3 सेलेक्ट करने हैं एंड नो 2 आर टुगेदर। तो ये तरीका हो गया। अब मान लो ऐसा ही अगर क्वेश्चन होता, ये 10 पॉइंट्स हमें एक लाइन में दिए जाते हैं और कहा जाता कि कोई 2 सेलेक्ट करो कि वो पास पास ना हो, 2 ऐसे सेलेक्ट करो कि वो पास पास ना हो। तो लिखो ज़रा इसको जल्दी से। पहले देखो मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता कि हमें 10 चीज़ें एक लाइन में दी गई हैं और हमें कोई 2 चीज़ें ऐसे सेलेक्ट करनी है कि वो पास पास ना हो, है ना। मान लो 10 पॉइंट्स एक लाइन में हमको दिए गए हैं, है ना। मान लो ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 10 पॉइंट्स, ठीक है, आर इन ए रो, है ना। इफ 3 आर सेलेक्टेड, ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ वेज इफ no 2 are together, no 2 are together, है ना। 10 पॉइंट्स एक रो में हैं और 3 हमें चुनने हैं, ऐसे चुनने हैं कि कोई भी 2 पास पास ना हो, है ना। मान लो एक लाइन में है, देखो ऐसे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पॉइंट्स हैं। कोई 3 हमें सेलेक्ट करने हैं और ऐसे करने हैं कि ये पास पास ना हो। ठीक, देखो अब मान लो जैसे हमने एक ये ले लिया, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, 3 पॉइंट। देखो ध्यान दो, एक सवाल मैंने कराया था आपको याद होगा कि 24 कुर्सियां पड़ी हुई हैं, 10 आदमियों को बैठना है और उनमें से कोई भी 2 आदमी पास पास ना बैठे। ये बिल्कुल वही सवाल है कि 10 चीज़ें एक लाइन में हैं, हमको 3 सेलेक्ट करनी है और ऐसे करनी है कि कोई भी 2 पास पास ना हो। जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये लिया, हमने 3 पॉइंट ले लिए। मान लो इससे पहले x पॉइंट्स थे और इन दोनों के बीच में y पॉइंट्स हैं, है ना, या x1 है, मान लो ये x2 है और इन दोनों के बीच में x3 है और इसके आगे मान लीजिए x4 है। एक पॉइंट ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। मान लो जो पहला पॉइंट लिया उसके पीछे x1 है, फर्स्ट सेकंड के बीच में x2 है, सेकंड थर्ड के बीच में x3 है, फिर x4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 का सम 7 होना चाहिए। क्योंकि टोटल पॉइंट्स 10 हैं तो इन चारों का सम 7 होना चाहिए, क्योंकि 3 पॉइंट्स आपने चुन लिए, इन चारों का सम 7 होना चाहिए। अब देखो x1 जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 हो सकता है, क्योंकि हो सकता है जो पहला पॉइंट हम सेलेक्ट करें वो पहला वाला ही हो। x2 जो है ये ग्रेटर इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए। और x3 भी ग्रेटर इक्वल टू 1 होना चाहिए और x4 भी ग्रेटर इक्वल टू 0 हो सकता है, क्योंकि हो सकता है जो लास्ट वाला पॉइंट सेलेक्ट करें वो सबसे लास्ट वाला ही हो, उसके आगे कोई भी पॉइंट ना हो, ऐसा हो सकता है। अब देखो इन दोनों को बदलो, इसको मान लो y2 प्लस 1 और इसको मान लो y3 प्लस 1। इससे क्या होगा कि y2 ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा और y3 भी ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो क्या हुआ, x1 वही रहा, x2 की जगह y2 प्लस 1 कर दो, x3 की जगह y3 प्लस 1 कर दो, प्लस x4 इक्वल टू 7। देखो क्या हुआ, x1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस x4 इक्वल टू कितना हो गया 5। अब इसमें हमें वो फार्मूला लगाना है, क्या बोलो, क्योंकि देखो सारे वेरिएबल ग्रेटर इक्वल टू 0 है। x1 ग्रेटर इक्वल टू 0 है, y2 ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया, y3 ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया और ये भी ग्रेटर इक्वल है ना। तो क्या फार्मूला हो गया बोलो, n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1। देखो 5 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1, तो क्या हो गया बोलो आंसर 8C3 हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। 8C3 है ना। तो 8C3 तरीके होंगे जिसमें कोई भी 2 पॉइंट साथ साथ नहीं होंगे। अब इसका देखो तरीका मैंने ये बताया था आपको कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, उल्टा सोचो। देखो जैसे क्या हो रहा है यहाँ पर, ऐसा समझो आप कि आपको 3 पॉइंट सेलेक्ट करने थे और टोटल 10 पॉइंट थे। तो आप इसको ऐसे समझो कि हमारे पास 7 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं। इनको ऐसे बैठाना है कि नो 3 गर्ल्स आर टुगेदर। ये ऐसे समझ लो, मान लो 7 रेड बॉल्स हैं और 3 ग्रीन बॉल्स हैं आइडेंटिकल। अब आपको 3 ग्रीन बॉल्स ऐसे रखना है ना, कि नो 2 आर टुगेदर, नो 2 ग्रीन आर टुगेदर, कोई भी 2 ग्रीन बॉल साथ साथ नहीं आए। उल्टा सोचो, मतलब 3 चीज़ें आपको चुननी थी और 7 वो जो नहीं चुननी थी, है ना। तो 3 चीज़ें जो आपको चुननी थी, 7 वो जो आपको सेलेक्ट नहीं करनी थी, है ना। तो मान लिया हमने 7 रेड बॉल्स हैं आइडेंटिकल और 3 ग्रीन बॉल्स हैं आइडेंटिकल। अब आपको ये ऐसे रखना है कि कोई भी 2 ग्रीन बॉल साथ साथ ना आए। तो क्या हुआ, आप इन 7 रेड बॉल को रखोगे, 3 4 5 6 7, 7 रेड बॉल को रखोगे गैप दे दे करके। अब जो बीच में गैप बचेंगे उन गैप में आप 3, है ना, 8 गैप्स बचे हैं जो आपके पास, इनमें आप 3 ग्रीन बॉल्स रखोगे। तो
8 गैप में 3 ग्रीन बॉल्स रखने के तरीके कितने हो जाएंगे, 8C3। तो देखो सेम क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, हमेशा ध्यान दो, है ना। हमने मान लिया ये 7 आइडेंटिकल रेड बॉल, आइडेंटिकल, वरना उनके भी अरेंजमेंट देखने पड़ेंगे, और 3 आइडेंटिकल ग्रीन बॉल्स हैं। तो हमने क्या किया, पहले रेड बॉल्स को रखा तो उनके बीच में 8 गैप्स आए, 8 गैप से हमें 3 ग्रीन बॉल्स को रखना है, तो क्या बन जाएगा बोलो, 8C3 बन जाएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर लाइन में पॉइंट्स रखे हैं और 3 को सिलेक्ट करना है और कोई 2 आइडेंटिकल, कोई 2 पास पास के नहीं होना चाहिए। और पिछला जो क्वेश्चन किया था वो एक तरीके से हम सर्कल का क्वेश्चन मान सकते हैं, है ना। तो ये बात दिमाग में बैठा लो, इस टाइप के क्वेश्चन, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत जगह पर सामने आते हैं। खैर ये क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं, मैंने बताया था आपको, एक ट्रेन वाला किया था, ट्रेन रुकती है, कोई भी 2 स्टेशन कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए, है ना। और एक बनाया था आपको मैंने कि 24 पर्सन्स हैं, 10 पर्सन्स हैं, 24 चेयर्स पे बैठते हैं, है ना, इस तरह से बैठे हैं कि कोई भी 2 पर्सन साथ में ना आए, ठीक है। लिखो बच्चों ध्यान से इसको।